Okay, class third, good morning. Good morning, sir. Today we are going to learn. Okay, yesterday that we learned about air and water, and second part we are going to learn. Yesterday also we have learned what oxygen. Okay, in last class we have learned oxygen molecule made of the three oxygen atoms से जो बना हुआ होता है. Okay, made from the. Okay, we also learn that ओजोन लेयर जो होते हैं ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं एटमॉस्फेयर में. सन रेज, सूरज के जो किरणें होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाते हैं. ओके, Yes, sir. टुडे वी विल लर्न okay from there like a giant sheet of sunscreen. It protects animals and plants from the getting so too much sun's okay brutal ultraviolet rays. okay, जो ओजोन लेयर होता है, कौन सी लेयर? Ozone layer. स्पेलिंग क्या है ओजोन लेयर का? Ozone. ओके, ये ओजोन लेयर जो होता है हमारी हवा की लेयर्स हैं. ठीक है, उनमें से ओजोन लेयर जो होता है वो लेयर क्या करता है, हमें मनुष्य को, एनिमल्स को और सारे प्लांट्स को किससे बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है. सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है. विदाउट दिस प्रोटेक्शन, अगर ये क्या है ओजोन लेयर नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होता, कंडीशन ऑन दिस प्लैनेट वुड बी वेरी हार्जोडियस टू लाइफ फॉर्म्स. ओके, हार्जोडियस मतलब बहुत खतरनाक हो जाता, लोग जल जाते और जीवन ही पॉसिबल नहीं हो पाता. देन कम्स okay, one of the form of gas, that is water vapor. Water vapor क्या है? The amount of water vapor in the air is called humidity. Humidity किसको कहा जाता है? हवा में जो नमी पाया जाता है. अभी ठंडी हवा चलता है तो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है हवा में. ओके ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, ये हवा में, भाप में जो पानी की मात्रा पाया जाता है उसी को हम ह्यूमिडिटी का कहते हैं. क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. ये नमी होता है, पानी में जो नमी पाया जाता है. ठंडियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है इसीलिए हमें ठंडी महसूस होता है. गर्मियों में बहुत कम नमी होता है तो हम कहते हैं लो ह्यूमिडिटी कहते हैं. और ठंडियों में ज़्यादा पानी की मात्रा होता है इसीलिए हम हाई ह्यूमिडिटी कहते हैं. सो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग रेनी सीजन. ह्यूमिडिटी जो होता है रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बारिश की मौसम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा में बहुत ही पानी रहता है. इट इज़ ऑल्सो मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल. और बारिश के समय में जो ह्यूमिडिटी होता है उससे हमें अच्छा नहीं लगता है, अनकम्फर्टेबल होते हैं. वी स्वेट एक्सेसिवली. ओके, और हमें ज़्यादा पसीना भी आता है. ओके, Yes, sir. इट ऑल्सो मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल एंड वी स्वेट एक्सेसिवली. जब वाटर वेपर ह्यूमिडिटी में कम लो ह्यूमिडिटी होता है तो क्या होता है, हम जब हवा नहीं पहुंच पाता है हमारे शरीर में, हम क्या, पसीना आता है, स्वेट होता है. स्वेट इसको कहा जाता है. ओके, SWEAT. स्वेट मतलब क्या है? पसीना. ओके, पसीना आता है तो अच्छा नहीं लगता है ना गर्मियों में तुम्हें, इसलिए पंखा के नीचे बैठना पसंद करते हो. नाउ वी विल स्टडी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का कितने लेयर्स हैं? ठीक है, जैसे हवा की कितने प्रकार की हवा है, कहाँ तक हवा है. ओके, स्पेशली द एटमॉस्फेयर बेल्ट अराउंड द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स होते हैं. ओके, कितने लेयर होते हैं? जैसे यहाँ से कहाँ तक कितनी हवा है, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक कितना हवा है, ये सारी चीज़ें लेयर में किया गया है. ओके, Yes, sir. पहला सबसे नज़दीक जो ज़मीन के साथ में ज़मीन से ऊपर जो पाया जाता है पहला लेयर होता है, उसको हम फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर कहते हैं. क्या कहते हैं? First. ट्रोपोस्फियर.
व्हाट इज दैट? ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट लेयर, ये पहला लेयर है अराउंड द अर्थ दैट मेड गैसेस दैट वी ब्रीथ एवरी डे। और ट्रोपोस्फियर में क्या है? बहुत सारे गैसेस हैं जिसमें हम सांस ले पाते हैं। ट्रोपोस्फियर के लेयर में ही हम सांस लेते हैं। उसके बाद में सेकेंड लेयर, ट्रोपोस्फियर के बाद में जो आता है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट आफ्टर ट्रोपोस्फियर के ऊपरी भाग में कौन सी आता है? स्ट्रेटोस्फियर आता है, द सेकेंड लेयर, एटमॉस्फेयर वेयर द एयर क्राफ्ट फ्लाई। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? सारे प्रकार के एयरक्राफ्ट्स, ओके, Yes, sir. एरोप्लेन, ओके, हेलीकॉप्टर, ये सारे फ्लाई होते हैं। एरोप्लेन स्पेशली, हेलीकॉप्टर तो ट्रोपोस्फियर में भी फ्लाई होता है। Yes, हेलीकॉप्टर yes, sir. पास में ही फ्लाई होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं और मिसाइल्स जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई होते हैं। Yes. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओजोन लेयर, और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर आता है, ठीक है? Yes, sir. कहाँ पे आता है? स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होता है, जो कि हमें सूरज की किरणें से ओके बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. देन नेक्स्ट कम्स मेसोस्फियर। क्या है? मेसोस्फियर। इट इज द थर्ड लेयर, ओके। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो है मेसोस्फियर आता है, ये थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है दैट ब्लॉक्स द मेटर्स और द स्मॉल रॉक्स। मेसोस्फियर क्या करता है? मेटर्स, जैसे कि स्पेस से कोई चीज़ें मैटर्स जैसे आता है तो मेसोस्फियर उसको रोक देता है, Yes, sir. ओके। Yes. सारे प्रकार के स्मॉल रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स भी होते हैं, बर्निंग ऑफ दिस, और जो जला हुआ होता है वो क्या करता है? रोक देता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई चीज़ आ रहा है बोलते हैं, Yes, तो sir. वो चीज़ें जो हैं मेसोस्फियर क्या करता है? उसको रोक देता है, ओके, बिफोर दे रीच सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ से पहुंचने से पहले मेसोस्फियर क्या कर देता है? उसे जला देता है ताकि नुकसान ना पहुंचाए पृथ्वी पर। समझ में आया? Yes, sir. देन कम्स थर्मोस्फियर। क्या है? मेसोस्फियर के ऊपर आता है थर्मोस्फियर। इट इज लेयर इन द व्हिच स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स, ओके। थर्मोस्फियर में क्या है? ये वो लेयर है जहाँ पे स्पेस शटल्स, जैसे कोई भी अंतरिक्ष में हम क्या भेजते हैं, जैसे सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो उसी में घूमते रहते हैं। कहाँ पे घूमते हैं ये? ओके, थर्मोस्फियर में घूमते हैं। सैटेलाइट्स भेजा जाता है कि वेदर्स कैसे होते हैं, वेदर कहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो सैटेलाइट्स ओके सेंड करते हैं। ये इसी में ही घूमते रहते हैं, थर्मोस्फियर में सैटेलाइट्स घूमते हैं। उसके बाद में थर्मोस्फियर के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फियर, जो कि उसके ऊपरी भाग में आता है, वो अंतरिक्ष तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। इट इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के लास्ट लेयर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो कि हम कहते हैं एक्सोस्फियर। समझ में आए? Yes, ये sir. जैसे आप देख सकते हो, हमें धरती के ऊपर पहला क्या है? ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, ओजोन, ओके। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। मेसोस्फियर होता है, ओके। उसके बाद में थर्मोस्फियर, उसके बाद में एक्सोस्फियर, जो कि अंतरिक्ष तक पहुंचा हुआ। अंडरस्टूड? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, मतलब हवा में कौन सी चीज़ कितना है, मतलब कौन सी हवा, कौन सी गैस कितने प्रतिशत है, वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में देखेंगे, ओके। एयर हैज़ वेट, हवा का भी वजन होता है। लेट अस टेक 2 बैलून्स। अगर हम 2 बैलून्स लेते हैं, ए नीडल, एक सुई, ऑफ ए फुट रोलर एंड सम स्ट्रिंग्स। फुट रोलर और स्ट्रिंग कुछ लेंगे। इन्फ्लेट द बैलून्स, और एक बैलून को हम इन्फ्लेट करेंगे, मतलब उसको फूकेंगे नहीं, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, और एक साइड में बांधेंगे और दूसरे साइड में
फूका हुआ बैलून बांधेंगे तो देखेंगे क्या वजन किसका होता है? हवा जिसमें है, हवा बैलून में जो जिस साइड में हवा है वो क्या होगा? वो नीचे चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एयर हैज़ वेट, मतलब हवा के पास में अपना वजन होता है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, समझ में आए? यस सर। नाउ हवा क्या कर सकता है? एयर, ओके, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा क्या करता है? वो स्पेस ले लेता है। स्पेस मतलब जगह को घेर लेता है। अगर आप एक बैलून रखोगे कहीं पे, ओके, की पे बैलून, वो क्या करता है? वो बस इतना छोटा सा होगा तो छोटा सा ही रहेगा, लेकिन फूकोगी तो इतना ज़्यादा वो जगह को कवर कर लेगा। अगर बस रखना है तो इतना ही रख सकते हो, लेकिन जब आप उसको फूकोगे तो ब्लो करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। इससे हम क्या सीख पाएंगे? सीखते हैं कि एयर जो है क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो जगह को घेर सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। ओके, एयर क्या कर सकते हैं हम? अगर उसको हीट करें यानी गर्म करें तो वो एक्सपांड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यस सर। टेक ऑन एम्प्टी बॉटल, अगर खाली बॉटल एक ले लेना, ओके, एंड स्ट्रेच द बैलून ओवर द माउथ, और तुम क्या कर लेना? उसी बॉटल के ऊपर बैलून ऐसे लगा लेना। ओके, बॉटल के ऊपर बांध लेना बैलून को, जैसे उसके मुंह के ओर करके, और नीचे से कुछ गर्म पानी रख लेना। ओके, बैलून ओवर द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल, पुट द बॉटल इन द हॉट वाटर। गर्म पानी में वो बॉटल रख दो, देखोगे धीरे धीरे फूलने लगेगा बैलून। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या इससे क्या सीख मिलता है हमें? हवा क्या कर सकता है? हीट करने से वो एक्सपांड यानी बड़ा हो सकता है। ओके, हीट्स ऑफ द स्टार्ट्स टू एक्सपांड होना यानी बड़ा होना शुरू होता है। द मॉलिक्यूल्स बिगेन टू मूव फास्टर, मॉलिक्यूल जो होता है वो तेजी से घूमना शुरू होता है, और मेक्स द बैलून स्ट्रेच, और बैलून धीरे धीरे खींच के बड़ा होने लगता है। स्टिल सेम अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द बैलून एंड बॉटल, इट हैज जस्ट एक्सपांडेड। हवा तो उतना ही रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? एक्सपांड यानी बड़ा हो जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या करता है? प्रेशर को खींच लेता है। ओके, टेक ए ग्लास एंड फिल 1/3 ऑफ इट विद द वाटर। एक ग्लास लेके उसमें 1/3 पानी ले लेना। ओके, यानी 1/3 हिस्सा पानी ले लेना। ओके, यस सर। ऑफ इट विथ वाटर, प्लेस कार्डबोर्ड ओवर द माउथ, और उसके ऊपर क्या करना? कार्डबोर्ड रख लेना। क्या करना? कार्डबोर्ड। ऐसे कार्डबोर्ड उसके माउथ में ग्लास के ऊपर रख लेना। उसको फिर से क्या कर लेना? उसको उल्टा कर देना। कार्डबोर्ड शुड बी बिगर। ओके, कार्डबोर्ड क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए उससे, बिगर देन द माउथ ऑफ द, ओके, ग्लास से बड़ा होना चाहिए कार्डबोर्ड। ओके, नाउ पुट द सम प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को ऐसे अच्छे से पकड़ कर ऐसे उल्टा कर वो नीचे हमें रखना है। ओके, राइट हैंड स्लोली रिमूव हैंड, उसके बाद धीरे से हम हैंड रिमूव करेंगे, और क्या करेंगे? धीरे धीरे हम द वाटर डज नॉट फॉल ऑफ, ऐसे ग्लास धीरे धीरे अगर हम उठाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। Right, and slowly remove the hand and see what happens. The water does not fall from the glass, retaining the cardboard and water same place and before. Okay, अगर ऐसे करोगे तो वो क्या? हवा खींच लेता है। समझ में आ रहा? हवा Yes, sir. पानी को खींच रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है एक्सर्ट करता है यानी खींचता है। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। वाटर लाइक एयर, ओके, हवा मतलब पानी जो है लाइक एयर ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ओके, हवा की तरह ही पानी भी बहुत ही एसेंशियल इम्पोर्टेंट है जीवन जीने के लिए, लोगों को या मनुष्य को, प्राणी को। ओके,
पेड़ पौधों को जीने के लिए पानी की बहुत ही ज़रूरी है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, रेन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का मुख्य स्रोत क्या है? रेन है। बारिश सबसे मेन स्रोत है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑन द अर्थ दैट फिल्स द, बारिश आता है तो वो पॉन्ड्स को, ओके, तालाब को, लेक्स को, झील को, वेल्स को, ओके, रिवर्स को फिल करता है। अंडरग्राउंड वाटर में भी पानी जाता है जब बारिश आता है। इसीलिए मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। समझ में आए? Yes, sir. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मतलब, फ्लोटिंग मतलब जो चीज़ें ऊपर तैरता है, सिंकिंग मतलब डूबना। ओके, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सिंक और सिंक इन द वाटर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन वाटर इट इज displace some of the water. Heavier object like rock, log, stone, cricket bat. ओके, जो हेवियर होता है, जो भारी होता है, वो क्या होता है? पानी में डूब जाता है। जो लाइट होता है, जो कम वजन का होता है, वो क्या करता है? फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब तैरता है। ओके, इम्प्योरिटीज इन वाटर। इम्प्योरिटीज मतलब पानी में जो बुरा चीज़ होता है, मतलब जो गंदगी होता है, उसको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। देर आर 2 kinds ऑफ इम्प्योरिटीज़। ऐसे ही 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉल्यूबल है, वो पानी के साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको हम बाद में अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, जिसको हम मतलब देख नहीं सकते। द इम्प्योरिटीज़ दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल शुगर, जैसे ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं, शुगर, ये सारे मतलब घुल जाते हैं। सॉल्ट जैसे हो गया, ये सॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब घुल जाना, ठीक है, घुल जाता है इम्प्योरिटी, प्योर वाटर में घुल जाता है। लेकिन दूसरी प्रकार के हैं इनसॉल्यूबल, जो घुल नहीं जाता है, ठीक है। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल सैंड, जैसे कि मिट्टी। मिट्टी नहीं घुल जाता है, वो अगर ऐसे कर दो तो वो पहले तो घूमता रहता है, फिर से वो बैठ जाता है, जम जाता है वो, इसीलिए वो इनसॉल्यूबल कहते हैं। फेबल्स भी होते हैं, छोटे छोटे जैसे कंकड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं, बहुत सारे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं। ओके, दो वाटर इज एसेंशियल सपोर्ट ऑफ लाइफ, जबकि पानी एक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत होता है जीवन जीने के लिए। डार्टी वाटर कैरीज मैनी जर्म्स, लेकिन हम अगर गंदा पानी पिएंगे तो वो क्या करता है? जर्म्स को, जर्म्स होते हैं उसमें, और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लीड टू द ड्रेडेड डिजीज़ लाइक, ऐसी प्रकार के डिजीज़ हो सकता है जैसे टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, ओके, जॉन्डिस हो सकता है। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि प्यूरिफाई वाटर, हमें पानी को प्यूरिफाई करना, ओके, साफ करना। दैट वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्यूरिफाई, हम ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं ये सारे तरीक़ा से। ओके, क्या क्या? फिल्टरेशन कर सकते हैं, ये पहली तरीका है जो कि इनसॉल्यूबल प्योरिटीज़ को, जो सॉल्यूबल नहीं है, उसको हम अलग कर सकते हैं, ओके, फिल्टरेशन करके। या फिर बॉइलिंग, दूसरा है बॉइलिंग। पानी जब हम बॉईल करेंगे तो सारे प्रकार की सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल वो अलग हो जाते हैं जब पानी बॉइलिंग होता है, उबलता है। Yes, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर 10 मिनट्स के लिए पानी हम उबालते हैं तो सारे प्रकार के डिजीजेस वो मतलब मार देता है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद डिस्टिलेशन, द वाटर कलेक्टेड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड, जो तरीका से हम पानी को मतलब इकट्ठा करते हैं, उसी तरीका को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि पानी का प्योरेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। सच ए प्योर वाटर इज़ वाइडली यूज इन द कार बैटरीज, जो कि ऐसी पानी कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है, इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में, मैन्युफैक्चर में
ऐसे डिस्टिलेशन वाटर ही इस्तेमाल होता है। और एक तरीका है क्लोरीनेशन। वाटर कैन ऑल्सो प्योरीफाई बाय एडिंग राइट अमाउंट ऑफ क्लोरीन। वहाँ पे पानी में क्लोरीन से ही मात्रा की क्लोरीन मिलाकर भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली विलेजेस स्मॉल टाउन में ये क्लोरीनेशन होता है। कुओं में वो क्लोरीन को डाला जाता है ताकि वो मतलब पानी ठीक हो जाए। स्वेजेस ट्रीटमेंट इन बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में डार्टी वाटर जो होता है कैनल से होकर वो प्यूरीफाई करने के लिए डार्टी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर सिटी, वो एंटायर सिटी से डार्टी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गिवन प्रोसेस, सारे प्रकार की प्रोसेस से कॉम्बिनेशन से वो किया जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। सो एक्सरसाइजेस और सारे प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको करना है। एक्सरसाइजेस स्पेशली आपको कल तक पूरा कंप्लीट करके लाना है। ओके, और क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करना है। जो आपको नहीं आएगा वो बस हम बताएंगे, लेकिन आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन आंसर कल हमें बताना है और दिखाना है, बुक्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके।